किसान नागा साधु होते हैं और नागा साधुओं की एक रहस्यमय और एक विचित्र दुनिया होती है। वो कुंभ के पहले कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये हर किसी को मालूम नहीं चलता है। हमारे साथ एक नागा साधु हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि जब आप नागा बनते हैं तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से आप लोग नागा बनते हैं और आप लोग को दीक्षा क्या दी जाती है जब आप नागा साधु बनते हैं? ऐसे है, हम लोगों के जो नागा संस्कार होते हैं ना, तो नागा संस्कार से पहले 12-15 साल जो 20 साल जो भी है, महापुरुष के जैसे बिल्कुल रहना पड़ता है, सेवा में रहना पड़ता है। 12-15-20 साल जो भी है, फिर जब देख लेते हैं कि जो गुरु देख लेते हैं कि जो ये शिष्य भाग नहीं सकता है, ये छोड़ के जा नहीं सकता है, तो फिर वो उनको जो असली सन्यास दीक्षा जो होता है वो दिया जाता है। और सन्यास दीक्षा के लिए हमारे अखाड़े के अंदर परंपरा है, जो भी है हमारे पंचायती हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, सब होता है। जैसे कोई भी कार्य करेंगे बिना कागजी कार्रवाई के कुछ नहीं होता है। हमारे पास भी जो भी है रजिस्टर होता है, फाइल होते हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन क्या किस पद पे बैठा है, वो सब लिखा जुखा तैयार रखा रहता है हमारे पास में। जब दीक्षा दी जाती है तो क्या कुछ होता है उस दौरान? ऐसे है ना, विजयमन संस्कार होते हैं, पिंडदान होते हैं, फिर उसके बाद में फिर हमारे आदि अपने जो अखाड़े के जो हमारे गुरु है वो सबको बीज मंत्र दान करते हैं और बीज मंत्र ले करके फिर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं साधु। अच्छा, कुंभ के पहले आप लोग कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद फिर आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आमतौर पे सांस्कारिक जो दुनिया होती है, जो समाज होता है, वहाँ पर आप लोग का आगमन नहीं होता है, वहाँ पर आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब कुंभ शुरू होता है तो आप लोग का दर्शन होता है। ऐसे है जी, दुनिया वाले अगर हम लोगों को बुलाए तो दुनिया में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले बुला तो नहीं रहे ना। ये महाकुंभ, ये गंगा माई हम लोगों को बुलाती है तो हम लोग आ जाते हैं। अगर आप मुझे घर बुलाओगे तो मैं थोड़े मना कर दूंगा, नहीं भैया मैं नहीं आऊंगा। मैं तो जाना ही पड़ेगा, जब आप बुलाओगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हमको गंगा माई ने बुलाया, हम मध्य प्रदेश से दौड़े दौड़े सीधा प्रयाग तीर्थ पे आ गए। तो आप क्या पहाड़ों कंदराओं के बीच में, गुफाओं के बीच में कुछ लोग कहते हैं कि रहते हैं? सामाजिक जो दुनिया है उससे कटे, बहुत ही दूर रहते हैं। सामाजिक दुनिया से तो बहुत ही दूर रहते हैं हम लोग। समाज प्रपंच के तो छोड़ के घर संसार पूरा छोड़ करके तो मैं साधु बना है। अब ये प्रपंच में ही फिर जा करके बच जाएंगे तो फिर साधु बनना मेरा क्या मतलब है? फिर कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग कैसे रहते हैं? वो शक्ति कहाँ से आती है? ये किस चीज की शक्ति देता है? शक्ति हो भगवान देता है। आपके सामने में देख लो, बहुत से लोग हैं कोट पहन रखे हैं, सूट पहन रखा है, आप भी कोट पहन रखे हैं, लेकिन हमारे क्या है ना, महादेव ऐसी शक्ति दे देते हैं कि जो ठंडी भाग जाते हैं। जो आप लोग ये भभूत लगाते हैं, ये किसी का मतलब किसी का धोने के ही भस्म है ये अपने, ये हाँ ये धोने के ही भस्म है। हम लोग पता नहीं कितने प्रकार के लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर इनको बढ़िया कपड़े से छानते हैं और छान करके फिर पानी से फिर धोते हैं, फिर पानियों से धो करके फिर दूध में बनाते हैं गोला और फिर उसको जलाते हैं, फिर वो भस्मी को लगाते हैं। फिर आपने रुद्राक्ष की मालाएं भी पहन की, कितनी रुद्राक्ष है ये 1.25 लाख रुद्राक्ष है। 1.25 लाख रुद्राक्ष जी, मैं 2001 से पहन रहा हूँ। कुछ लोग ये हठ योग है या फिर क्या मतलब इसको पहनने के पीछे की क्या? हठ योग भी कह सकते हैं आप हठ योग भी कह सकते हैं, और हमारा तपस्या भी कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल आपने नागा साधुओं के बारे में जाना और समझा कि किस तरीके से सामाजिक जो विचारधारा होती है उससे बिल्कुल विरक्त होकर ये अपनी एक रहस्यमयी दुनिया में रहते हैं और सनातन को लेकर ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले यानी महाकुंभ में क्या गैर सनातनियों की कोई जगह बनती है?
खासतौर से वो लोग जो वंदे मातरम कहने से हिचकते हैं, क्या उनको महाकुंभ में आना चाहिए? और इस बात को लेकर अब जो चर्चा है वो तेज हो गई है। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ साधु संत हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से गैर सनातनियों को लेकर एक मुहिम चल रही है वो कितनी सही है, और जो लोग वंदे मातरम बोलने से हिचकते हैं उनको क्या महाकुंभ में जगह मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जो वंदे मातरम का आवाज न निकाल सके इस धरती पे न आए और न आना चाहिए। और ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जनता जनार्दन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भारत माता की जय न बोले इस धरती पे न आए, इस धरती से बाहर रहें। इस धरती से बाहर रहें। संभल में हमने देखा कि कितने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना लिए गए थे, वहां पर एक लफ्ज नहीं बोला जाता है, और जब वंदे मातरम कहने की बारी आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। और अब बात कर रहे हैं कुंभ में आने की। ये देखिए, जब से हमारे देश में आक्रमण हुए, पृथ्वीराज चौहान 1191 में पराजित कर देते हैं, 1192 में वो आता है, इनको पराजित कर देता है। इन्होंने उसको छोड़ दिया था, वो इनको नहीं छोड़ता है। समझ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक सामाजिक प्राणी थे और वो एक सामुदायिक प्राणी था। समाज और समुदाय का अंतर यदि हम समझ लेंगे भली भांति, तो यहाँ जो ये भ्रम होता है ना, ये सही है, ये वो सही है, ये भ्रम की अवस्था दूर हो जाएगी। आपका प्रश्न क्या था मूल रूप से? वंदे मातरम जो नहीं बोलता है, क्या उनको यहाँ आने की जरूरत है? ये देखिए, ये एक बिल्कुल राजनीतिक बात है। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज राम थे, उनके पूर्वज कृष्ण थे, परशुराम थे, भगवान शिव उनके आराध्य थे। इनको समझना चाहिए। इनके दादी परदादी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से, अगर इनको वो चित्र दिखा दिया जाए, उनको बताया जाए, ये समझने की आवश्यकता है। सनातनियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये एक सनातन एक समाज है, ये सामाजिक प्राणियों का महोत्सव है, गुंडों का, लुच्चों का, लफंगों का नहीं है। ये तो मैं बहुत कुछ बोल दिया आपने। क्या लगता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं उनको महाकुंभ में आना चाहिए? विधर्मियों को तो दूर ही रहना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं माँ गंगा में, त्रिवेणी में, उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी कि जब खाने की पीने की चीजों में अपशिष्ट मिला दिए जाते थे, तो क्या भरोसा कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका कहना यथावत सही है। और अभी पिछले समय में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट की गई है ना, मलमूत्र का भी उसमें हम लोगों ने वीडियो देख रखा है। तो थोड़ा डर सा रहता है, क्योंकि ये पवित्र धरा है और यहाँ इस पुण्य नगरी में हम सभी जो है एक भाव, एक श्रद्धा लेके आए हुए हैं। और शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पवित्रता बनाई रखनी चाहिए, यहाँ की पवित्रता बनी रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए। गुरुजी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, गैर सनातनियों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो वंदे मातरम न कहते हैं, क्या उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए कुंभ में? नहीं देना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको क्या जरूरत है? हमारा तो सनातन में ही सब है, पूरा सृष्टि सनातन धर्म के अंदर है। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये मांग की है। हाँ, अच्छी मांग की है, ठीक है। बिल्कुल, महाकुंभ की जो पवित्रता है उसको कायम रखने के लिए ये अब जरूरी हो गया है कि गैर सनातनियों को संगम की धरती पर प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर समागम होगा, सिर्फ और सिर्फ सनातन को लेकर बात होगी, यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर बात होगी, और ऐसे में जो विधर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खासतौर से वो लोग जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, जो वंदे मातरम बोलने से भी हिचकते हैं। महाराज जी, जो वंदे मातरम बोलने से हिचकता हो, क्या उसको लगता है कि कुंभ में आने की जरूरत है? तो इजाजत नहीं है कुंभ में आने की। जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वो नहीं आ सकता कुंभ में। ये हमारे सनातन का धर्म का ये नारा है, इसको बचाना है। महाकुंभ इसीलिए लगा है कि हम लोग सनातन को बचाए, धर्म को जोड़ें। ये मुस्लिम समाज हाँ, क्या करता है? ये तो उसका उल्टा ही करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये नहीं है ठीक।
सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ को शुरू होने में अब महज 100 घंटे से कम का वक्त रह गया है। लिहाजा इसकी तैयारियां अब बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो लगभग 2 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे और इसके बाद सबसे पहले वो अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे और कुंभ से जुड़ी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट लेंगे और इसके बाद लगभग 2:15 बजे के आसपास वो इस डिजिटल महाअनुभूति केंद्र यानी डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस सेंटर बनके तैयार हुआ है वो डिजिटल मतलब कुंभ से जुड़े हुए जितने भी अभी तक के कुंभ हुए हैं उनके बारे में डिटेल इसमें जानकारी दी गई है और ये सारी जो जानकारी है वो वर्चुअली है यानी डिजिटल माध्यम के थ्रू ये जो लोग होंगे जो श्रद्धालु होंगे वो कुंभ से जुड़ी जितनी अनुभूतियां हैं जो एक्सपीरियंस है वो जान सकेंगे। लगभग 15 मिनट यहाँ पर रहने के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो सीधे अखाड़ों में पहुंचेंगे और सभी अखाड़ों में यानी महाकुंभ से जुड़े जो 13 अखाड़े हैं वहां पर जाएंगे। प्रत्येक अखाड़े में वो साधु संतों के साथ मिलेंगे और इसके बाद देर रात वो अखाड़ों के जो साधु संत होंगे उनके साथ भोजन भी करेंगे। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत।